अहम खबर के साथ जो कि गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के रहने वाले एक छात्र कार्तिक वासुदेव की कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी में मौत हो गई। कार्तिक टोरंटो में ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था, साथ ही वहां एक रेस्टोरेंट में नौकरी भी कर रहा था। कार्तिक जनवरी में पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था। उसके परिवार ने बताया कि जैसे ही वो कनाडा समय के अनुसार करीब शाम को 5 बजे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, तभी किसी ने उस पर गोली चला दी। उन्हें आशंका है कि लूटपाट के चलते उस पर गोली चलाई गई, जैसा ये परिवार का आरोप है। कार्तिक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। कार्तिक के पिता गुरुग्राम में नौकरी करते हैं और गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहते हैं। तो शक्ति सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या ये पूरा मामला है? परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं बेटे की इस हत्या पर? देखिए, जिस तरह से परिवार ने अपना बच्चा बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, कनाडा में भेजा था, और जिस तरीके से उसकी गोलाबारी में मौत हो गई, तो उसके जैसे ही वहां से फोन आता है तो पूरा परिवार सदमे में आ गया है। और परिवार ने ये बताया कि कल शाम 5 बजे मेट्रो स्टेशन के बाहर जब वो निकला तो उस पर किसी ने गोली चला दी, और वो कहते हैं उन्हें आशंका है कि ये लूटपाट के चलते उसकी इस तरह से हत्या की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं जैसे छात्र बताया जाता है कि जो देश दूसरे देश है सुरक्षित है, जैसे कनाडा में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कनाडा जैसी जगह में भी सुरक्षित नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से इस छात्र को परिवार ने भेजा था और भेजने के बाद इन्हें जैसी खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया और रो रो के परिजनों का बुरा हाल है इस समय। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति। तो देखिए, परिवार में मातम पसरा हुआ है क्योंकि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे कनाडा पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। इस पर मृतक छात्र के पिता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबवे से जो मेट्रो से निकला बाहर तो वहाँ पे किसी ने उसको गोली मारी है। हमें तब पता चला जब वो मिसिंग था, उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि वो 3-4 घंटे से फ़ोन नहीं उठा रहा, काम पे नहीं आया। तो हमने जब तहकीकात की पता चला तो फिर यही पता चला कि कोई शूट आउट हुआ वहाँ पर, और उसका बैग की फ़ोटो उसकी उसमें आई जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में है, लोकल न्यूज़ में है। तो वो उससे हमने पता चला कि उसका, फिर हमने पुलिस को कांटेक्ट किया वहाँ के उसके लोकल फ्रेंड्स ने, तो वहाँ पे जाके पता चला। फिर मेरे पास पुलिस का कॉल आया कि इट वाज योर सन ओनली एंड दिस हैपेंड टू हिम। हापुड़ में प्रेम प्रसंग में हुई डबल मर्डर के एक मामले में SC/ST एक्ट स्पेशल SC/ST कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आज अपनी ही बहन की हत्या करने वाले 3 सगे भाइयों और मां समेत 5 दोषियों को जिंदगी भर तक जेल में रहने यानी कि आजीवन की सजा सुना दी है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला करीब 7.5 साल पहले 29 नवंबर 2014 का है, जब हापुड़ में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज उसके 3 भाइयों तालिब, आसिफ और एक नाबालिग भाई ने पहले तो सोनू नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फिर घर जाकर दानिश्ता नामक अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया था। डबल मर्डर के इस मामले में युवती की मां और एक नाबालिग भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन 7 साल से ज्यादा वक्त तक चले इस मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अभियुक्त तालिब, आसिफ, श्रीमती नूरजहां, अमीरुद्दीन और जफरुद्दीन, इन 5 ने वादी सत्यवान के बेटे को सोनू की पहले हत्या की। उसके बाद इन आरोपियों ने अपनी बेटी दानिश्ता की हत्या की और ये प्रेम प्रसंग था क्योंकि दोनों के आपस में प्रेम था। प्रदीप भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, 7 साल तो लगे लेकिन फाइनली इंसाफ मिला है मृतका को। जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की घटना है, जहां 2 अलग अलग संप्रदाय के युवक और युवती थे जिन्हें प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसे लेकर परिवार वाले बहुत नाराज थे। गांव में पंचायत भी हुई। पंचायत में ये फैसला हुआ कि दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी चोरी छुपे मिल रहे थे। इस घटना को लेकर 29 नवंबर 2014 के दिन में 11 बजे जो उसके परिवार के लोग हैं गुलिस्ता के, उन्होंने जो है लड़की के जाके दुकान पर हत्या कर दी, गला रेत कर उसका काट दिया और उसके बाद उसकी अपनी जो सगी बहन थी उनकी, उसका भी गला काट कर हत्या कर दिया। डबल मर्डर से बहुत बड़ी सनसनियां शहर में हुई थी, जिसमें आज अब ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सभी को आजीवन कारावास की सजा होगी और ये मृत्यु तक जेल में ही रहेंगे। जी, शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, स्पेशल SC/ST कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।